Good morning everyone. Let's start next question. Question number 64. Hindustan Steel Limited invited application for 50,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. 4 rupees per share means 10 plus 4 equal to 14 rupees is the net proceeds value of the share. 4 rupees on application, 6 rupees on allotment and balance on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बैलेंस कितना होगा? 4 रुपीज. कैसे हुआ? 4 रुपीज एप्लीकेशन की होगी, 6 रुपीज जो है अलॉटमेंट की और 4 रुपीज बैलेंस रह गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या पॉइंट दिया हुआ है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 2 रुपये प्रीमियम यहाँ पर है और 2 रुपये अलॉटमेंट में. मतलब प्रीमियम 2 जगह दिया हुआ, एप्लीकेशन में भी है और अलॉटमेंट में भी है. ये स्पेशल पॉइंट है, इसलिए ये क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं. अब इस क्वेश्चन में पहले टेबल बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टाइप्स, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्स्ट्रा शेयर. डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बिना टेबल के भी, लेकिन टेबल बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए टेबल बना देता हूँ. 60,000 शेयर है, उनको आप लोगों ने प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट किया. टोटल जो अलॉटेड शेयर वो कितने हैं? 50,000. तो यहाँ लिखा अप्लाइड में तो 60,000 और अलॉटेड में 50,000. एक ही कैटेगरी बनेगी. 60,000 की एप्लीकेशन आई थी जिनको आप लोगों ने 50,000 शेयर अलॉट किए हैं. ये आप लोगों की कंडीशन बनी. इसी के बिहार पे आप लोग क्या करोगे? एक्स्ट्रा शेयर की कैलकुलेशन करोगे तो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर बने और पर शेयर जो एक्स्ट्रा मनी वो कितनी है? 4 रुपीज़ पर शेयर. तो 40,000 एक्स्ट्रा मनी आपके पास में आई हुई है. फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, एडजस्ट करेंगे और रिसीव करेंगे. फर्स्ट कॉल ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इतना ही है क्वेश्चन में, तो इतनी टेबल अपन बना लेते हैं. अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड, ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड. अब देखिएगा क्वेश्चन जब अपन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री करते हुए चलेंगे. जैसे जैसे आप लोगों को एंट्री कहा जाएगा वैसे वैसे एंट्री होगी इसकी. तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं. ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर से होता है. 50,000 इंटू 6 5 30 मीन्स 3 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जिसमें से एडजस्ट करने के लिए कितना अपने पास में 40,000 एडजस्ट करने के लिए. तो रिमेनिंग 240 अपन रिसीव करते हैं. लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राम के पास में 500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया. तो ये अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे. अलॉटमेंट ड्यू 3 लाख लेस एडजस्टेड अमाउंट 60,000. तो नेट ड्यू हो गया वो कितना हो गया? 2,40,000 और लेस कॉल्स इन एरियर. अब कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले नेट ड्यू लिखेंगे 2,40,000 अपॉन अलॉटेड शेयर. इस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर कितने? 50,000 इंटू 500. 500 शेयर ही तो इसके पास में, तो 500. और वो भी ये देखना कि अप्लाइड है कि अलॉटेड. अलॉटेड दिए हुए आप लोगों ने सोल्व किया, इसके अकॉर्डिंग करोगे सोल्व. तो यहाँ पे रहेगी वैल्यू 100, ये 2 जीरो यहाँ से टाए मीन्स 2,400 आप लोगों का कॉल्स इन एरियर की अमाउंट बनी. जो नहीं मिला आप लोगों को तो रिसीव्ड अमाउंट हुई 2,37,600. ये रिसीव्ड अमाउंट है, ये यहाँ शो करोगे 2,37,600. सॉरी, एडजस्टेड अमाउंट देखो 60,000 अपन लोगों ने यहाँ लिख रखा है, जबकि एडजस्टेड अमाउंट है कितनी? 40,000. तो यहाँ 40 ही आएगा, 40,000. तो यहाँ कितना आएगा? 2,60,000. तो ये कैलकुलेशन भी कितनी से होगी? 2,60,000 से. और ये वैल्यू कितनी आएगी? 2,600. इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी? 2,57,400. ये 257,400. 10,000 इंटू 4 40,000 तो एक्स्ट्रा अमाउंट है. इसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने ये सॉल्व किया. फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं.
फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो ड्यू की अमाउंट बनी 50,000 शेयर है, और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है 4 रुपीज़ 5 4 जा 20 मीन्स 2 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एडजस्ट करने के लिए कुछ रहा नहीं है। इन दोनों ने ही 500 राम के शेयर और 1000 शेयर श्याम के, इन दोनों ने क्या किया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 1500 इंटू 4 मीन्स 6000 नोट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी होगी 1,94,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये एप्लीकेशन के टाइम पर जो प्रीमियम है इसको और देखना है। इसलिए अब एंट्री करेंगे फर्स्ट बैंक अकाउंट DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी 60,000, पर शेयर वैल्यू कितनी है 4 रुपीज़ 6 4 जा 24, 2,40,000 आप लोगों ने अमाउंट रिसीव किया है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2,40,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में देखिएगा कितनी वैल्यू आएगी 4 रुपीज़ है, जिसमें से 2 प्रीमियम इंक्लूड है, तो रिमेनिंग 2 क्या रहेगा कैपिटल का, तो 50,000 इंटू 2 मीन्स 1 लाख रुपीज़ वैल्यू ऑफ कैपिटल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये प्रीमियम शो करना है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीमियम किसका है एप्लीकेशन के टाइम पर है, 2 रुपीज़ कैपिटल 2 रुपीज़ प्रीमियम, इस तरह से टोटल 4 है, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी 1 लाख रुपीज़। एंड 40,000 जो आप लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो शो करोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, इस तरीके से सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री बस बाकी तो नॉर्मल वैसा ही रहेगा, क्वेश्चन जो पहले आप लोगों ने कल देखा है वैसा ही, तो क्वेश्चन नंबर 63 था वैसे ही है, तो 63 फिर भी टफ था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू करो तो 50,000 है, 6 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट in which 2 rupees premium included means 4 rupees capital value, तो 50,000 into 6 means 6 5 जा 30, 3 lakh rupees allotment in which 5 4 जा 20, 2 lakh rupees capital, 5 2 जा 10 means 1 lakh rupees premium। now allotment रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट की कॉलम में देखो, अलॉटमेंट की कॉलम में अलॉटमेंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, उस अमाउंट को आप लोग क्या करोगे यहाँ पे रिसीव करोगे, जो आप लोगों को दिया है 2,57,400, कितना दिया 257,400, यहाँ करेक्ट नहीं किया था मैंने, 257,400 इस वैल्यू को शो करना है, तो 2,57,400 ये अलॉटमेंट रिसीव किया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितना ड्यू करोगे 2 लाख, तो यहाँ ड्यू करोगे 2 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव कर लेते हैं बैंक अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, कितना रिसीव किया 1,94,000, तो यहाँ आएगा 1,94,000। ये यहाँ तक की एंट्री आप लोगों ने कंप्लीट की। अब नेक्स्ट एंट्री है वो इम्पोर्टेंट एंट्री है, एंट्री है किसकी शेयर फो फीचर करने की, तो यहीं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए देखने में। शेयर कैपिटल अकाउंट DR,
शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो, दोनों शेयर को फॉरफीचर कर रहे हो। तो राम की 500, श्याम की 1000, तो टोटल 1500 शेयर है। तो 1500 और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, तो 15,000 रुपीज़ आप यहाँ लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर। अब आपको देखना है कि प्रीमियम किसका नहीं मिला, राम ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, एप्लीकेशन तो दोनों ने पे किया, अलॉटमेंट सिर्फ राम ने पे नहीं किया। अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम वो कितना है 2 रुपये, ये 2 रुपये जो एप्लीकेशन का वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ जो अलॉटमेंट की अमाउंट है 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट related with the premium that will be included at the time of forfeiture of share. So we will present 500 into 2 means 1000 rupees of security premium. So security premium reserve account DR 500 into 2 1000 rupees क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि राम जो है वो एप्लीकेशन की अमाउंट दे रहा है, एप्लीकेशन की अमाउंट थी मतलब ये अमाउंट आ चुका है। प्रीमियम जो रिसीव्ड है उसको अपन शो नहीं करते, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब ये वाला प्रीमियम नहीं मिला है, इसको आपको शो करना है। तो 500 इंटू 2 1000 रुपीज़ अपन ने शो किया। फिर टोटल अलॉटमेंट कितना नहीं मिला 2600, वो शो कर देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2600। फर्स्ट कॉल नहीं मिला 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल दोनों ने नहीं दिया, ना ही तो राम ने दिया ना ही श्याम ने। टोटल 1500, 15 4 जा 6000 अपन ने किया था अभी यहाँ पे, तो 6000 ये नहीं मिला। और लास्ट में शो करोगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में रिसीव्ड अमाउंट आती है, अब 500 शेयर पे आप लोगों ने अमाउंट रिसीव कर रखा है, उसकी एंट्री करनी है। तो कितनी अमाउंट 500 पे रिसीव की, कितनी 1000 पे की है, दोनों का आप लोग यहाँ शो करोगे। तो कैपिटल की एंट्री होती है सिर्फ, यहाँ कैपिटल की वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे कैपिटल कितना है 4 रुपीज़, टोटल कितना हुआ 6, 500 इंटू 6 मीन्स कितना हुआ 3000 रुपीज़। ठीक है, इस 3000 के अंदर ये कह रहा है कि 2600 नहीं मिला, तो 2600 माइनस कर दिया, इसका मतलब रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई, सॉरी 2600 जो आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है, उस वैल्यू के अंदर कहीं ना कहीं दोबारा चेक करते हैं। देखिएगा 500 शेयर है, 500 पे 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के मीन्स 1000 रुपीज़ तो ये हुए अपने जो रिसीव्ड अमाउंट एप्लीकेशन के। अलॉटमेंट की जब बात करते हैं 500 इंटू 4, 500 इंटू 4 करोगे तो जो कैपिटल की टोटल वैल्यू करते हैं 500 इंटू 6, तो टोटल वैल्यू कितनी 3000। 3000 में से ये कह रहा है 2600 नहीं मिला, इसका मतलब रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई 400। तो 1400 रुपीज़ तो किसके, राम से रिसीव्ड है। श्याम की बात करें, श्याम ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया। एप्लीकेशन के 2 कैपिटल वैल्यू, अलॉटमेंट के 4 कैपिटल वैल्यू, 4 + 2 यानी 6 रुपीज़ फ्रॉम श्याम। 1000 इंटू 6 मीन्स 6000 श्याम के रिसीव्ड है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी 7400। यहाँ यदि 7400 आ रहा है तो आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही किया है। तो 15 + 1 16,000 डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का देख रहे हैं 6 + 2 8, 8 + 7 15 और 600 400 कितना हुआ 1000, तो मतलब 16,000 अमाउंट रिसीव हो चुकी है। सारी एंट्री करेक्ट है 100%। नेक्स्ट 8 नंबर पे एंट्री अपन शो करते हैं, यहाँ पे देखिएगा शेयर को री इशू करना है। जब शेयर री इशू करते हो तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। कितने रुपए में शेयर री इशू किए 8 रुपीज़ पर शेयर, इसका मतलब कितना आएगा 2 रुपये डिस्काउंट होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आया, बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक के अंदर आप लोगों ने रिश्यू किए थे, टोटल जो शेयर इशू किए सारे के सारे शेयर इशू कर दिए 1500 इंटू 8 12,000, डिस्काउंट हुआ 1500 इंटू 2 3000 और 1500 इंटू 10 15,000। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर की टाइम पे वैल्यू कितनी आई थी 7,400। 7,400 में से 3,000 डिस्काउंट की वैल्यू माइनस की तो 4,400 आप लोगों की क्या रहेगी
कैपिटल रिजर्व की वैल्यू रहेगी 4400। ये आप लोगों की कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आएगी, मतलब ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा जो अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अंदर ये आप लोगों को देखना है कि प्रीमियम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, और उसके बाद आप लोगों को ये एडजस्टमेंट करना है। ये 7400 माइनस 3000 क्यों की है, ये चीज़ आप लोगों को देखना है। यदि इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक के अंदर डेबिट में कौन कौन सा पोर्शन आएगा वो पॉइंट देखोगे आप लोग। तो बैंक के अंदर डेबिट में कौन कौन से पोर्शन है, इस क्वेश्चन का मैं बैंक अकाउंट बना के आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि अपन ने लास्ट कुछ दिनों से बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बैंक अकाउंट सबसे पहले एंट्री की थी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन, वैल्यू बनी 2,40,000। फिर सेकंड एंट्री में कोई बैंक नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $2,57,400। फर्स्ट में फिफ्थ एंट्री में नहीं है, सिक्स में फर्स्ट कॉल के, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेवंथ में कोई बैंक का डिटेल नहीं है, एट में मेंशन है, और टू शेयर कैपिटल के नाम से आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वैल्यू है 12,000, तो ये 12,000 इस तरीके से शो करना है। टोटल कर देते हैं इन दोनों का, इसका टोटल होगा तो 400, 4 + 2 6, 6 12 13, 3 1 10 11 5 16 + 4 20 4 6 7 7,03,400। आप लोगों का बैंक का टोटल कितना आ रहा है, 7,03,400 बैंक का टोटल आएगा। तो वो बैंक का टोटल आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ लिखा 7,03,400, यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस CD 7,03,400। इस तरीके से आप इसका बैंक अकाउंट भी शो कर सकते हो, और इसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि कैसे वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने मेन कंसेप्ट आपको बताया। क्वेश्चन में यदि आप लोगों को कंपनी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो कंपनी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब तक क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व नहीं करोगे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन का पॉइंट लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो क्वेश्चन एक तो असाइनमेंट जो आपको मिले उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके और सबमिट किया करो, ताकि उससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर हो। दूसरा, आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर डाले हुए हैं वो क्वेश्चन लिखना, उस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और उसकी इस तरीके से एक समरी बना लेना ताकि बार बार में क्वेश्चन में जाना नहीं पड़े। क्वेश्चन की समरी बनने के बाद में उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि जो मैंने समरी बनाई है उसके अकॉर्डिंग टेबल तैयार किया है मैंने, तो पहले आप अपनी टेबल बनाइए। जैसे ही मेरी टेबल तैयार हुई उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए क्या आपकी टेबल भी एज इट इज़ वैसे की वैसे बनी कि नहीं बनी। टेबल चेक करने के बाद में आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। एंट्री में जो ये सेकंड नंबर की एंट्री है इसको मेन फोकस रखना। इस सेकंड नंबर की जो एंट्री है उसमें क्या करता हूँ मैं कि जो एप्लीकेशन है जितने से क्रेडिट किया है उसी से उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट करते हैं। डेबिट करने के बाद में जो ये सेकंड टेबल का सेकंड पॉइंट है इसको और एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्रीमियम भी दिया हुआ है 2 + 2, तो मैंने क्या किया 50,000 × 2 कैपिटल 2 प्रीमियम, यहाँ पर शो किया 50,000 × 2 और 50,000 × 2 मतलब ये वैल्यू आ गई। अब दोनों का डिफरेंस जो बना है 240 डेबिट में 2 लाख क्रेडिट का अभी तक हुआ है, तो मतलब 40,000 का डिफरेंस, ये डिफरेंस बताएगा आपको एक्स्ट्रा मनी। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा मनी है तो ये एक्स्ट्रा मनी देखना क्या रिफंड किया है या एडजस्ट किया है। यदि रिफंड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बैंक के नाम से एंट्री करते हैं, और यदि आप लोगों ने एडजस्ट किया है तो कहाँ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट में किया है कि फर्स्ट कॉल में किया है, सेकंड कॉल में। हो सकता है क्वेश्चन में सेकंड कॉल तक जाए, जैसे ये वैल्यू होती 3,40,000, तो 3 लाख यहाँ एडजस्ट होता और 40,000 यहाँ एडजस्ट होता। तो फिर बाद में अपन लोग यहाँ क्या करते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में जा रहे तो उन्हें अपन बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे कॉल इन एडवांस के नाम से उसको आप लोगों को शो करना है, जो आप लोग शो करोगे। ये बात हुई एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने की।
थर्ड एंट्री अपन लोगों ने की थी अलॉटमेंट के अंदर। अलॉटमेंट के अंदर आप लोग चेक कर लिया करो कि यदि आप लोगों ने यहाँ डायरेक्ट टेबल से एंट्री कर दिया अलॉटमेंट 3 लाख, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, तो गलत हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहाँ से क्या करो 50,000 इंटू 6 3 लाख अलॉटमेंट, 50,000 इंटू 4 कैपिटल 2 लाख और 50,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। इस तरीके से आप लोग वहाँ जो समरी बनाई थी उससे स्टार्टिंग की जो समरी है उससे सॉल्व किया करो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री यहाँ होगी। ध्यान ये रखना कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्ट और रिसीव तीनों के अंदर अमाउंट आ रही है, तीनों के अंदर अमाउंट आ रही है। और एक बंदा ऐसा है जो पेमेंट भी नहीं कर रहा है, जैसे इसमें राम पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। फॉर्मूले में बताया था कि अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, जो यहाँ ड्यू की अमाउंट वो लिखी, एडजस्ट कितना किया, जो एडजस्ट किया वो अमाउंट लिखा 40,000, इसमें से ये वैल्यू माइनस की 2,60,000, इसको अपन बोलते हैं नेट ड्यू। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो नेट ड्यू अपॉन अलॉटेड शेयर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप को कितना अलॉट किया 50,000 इंटू अलॉटेड शेयर ऑफ एरियर मीन्स राम्स अलॉटेड शेयर, राम के अलॉटेड शेयर कितने 500, तो 500 के अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री की। इस तरीके से अपन लोग एंट्री करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग इस वीडियो को जब तक बार बार में देखोगे वैसे वैसे प्रैक्टिस होगी, बार बार में सोल्व करना, मेरे साथ में करना और इंडिविजुअल अपने आप भी करना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।